नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास जगह की, फरल। फरल अपना प्यारा गांव। देखिए, ये सिर्फ एक नाम या जगह नहीं है, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। और आज सबसे पहले हम सब मिलकर इस पावन धरा को हृदय से प्रणाम करते हैं। आज हम इसके उस शानदार और ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई गहराई से जानता हो। हम उन जड़ों तक जाएंगे जिन्होंने इस मिट्टी को सींचा है। अब क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ एक घना जंगल हुआ करता था जिसे फाल्की वन कहते थे, तब इस धरती पर सबसे पहले कौन आकर बसा था? वो कौन सी जातियां थीं जिन्होंने इस बंजर वीरान जंगल को एक हंसते खेलते समृद्ध गांव में बदल दिया? चलिए आज यही जानते हैं। तो आज के हमारे इस ऐतिहासिक सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हल्दी घाटी से फाल्की वन तक का सफर, फिर बात करेंगे राजा जाउल और उनके 52 गांव की। उसके बाद हम चलेंगे ब्रिटिश काल की समृद्धि की ओर, फिर जानेंगे फरल से निकले 15 गांवों के बारे में, और आखिर में बात होगी उन मूल संस्थापक समुदायों की जिनकी वफादारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, हल्दी घाटी से फाल्की वन, एक महाकाव्य जैसी यात्रा की शुरुआत। मतलब हमारे गांव का इतिहास हजारों साल पहले ही आकार लेने लगा था। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। जरा इस सफर को देखिए। ये लोग दिल्ली से चले, फिर ग्वालियर के एहसा और पाटन पहुंचे। आपको पता है, पाटन में आज भी तनवर राजपूतों के किले और महल मौजूद हैं, और वहाँ आज भी फरल में रहने वाले तनवर राजपूतों के परिवार रहते हैं। खैर, वहाँ से वो राजस्थान में मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ होते हुए हरियाणा की तरफ मुड़े, मुंदड़ी पहुंचे, और फिर अंततः इस जगह यानी फरल में आकर बस गए। क्या कमाल का, अदम्य साहस से भरा सफर था ना। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, राजा जाउल और 52 गांव यानी फरल का स्वर्ण युग। देखिए, समय के साथ चीजें और भव्य होती गईं। तोमर राजपूत राजा जाउल का राजा आया। उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला के कई बड़े इलाकों पर उनका शासन फैल गया। और सच बताऊं तो इन्हीं के राज में इस गांव का सबसे अधिक विकास हुआ। फरल अब कोई आम बस्ती नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुका था। अब इस संख्या 52 को जरा ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि फराल को 52 गांव की जागीर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आसपास के पूरे 52 गांव की पंचायत का कोई भी फैसला ये अकेला गांव फरल लिया करता था। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक अकेले गांव के पास कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी प्रशासनिक ताकत हुआ करती थी। आगे चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, ब्रिटिश काल में समृद्धि, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे इनका दबदबा लगातार कायम रहा। आपको लगेगा कि शायद वक्त के साथ या अंग्रेजों के आने पर ये पावर कम हो गई होगी। बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के समय में भी इस गांव का पूरा दबदबा माना गया है। उस दौर में कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल में अगर सबसे बड़े जमींदार कहीं थे तो वो इसी गांव में थे। बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियां, कई हजारों एकड़ जमीन। एक समय में ये गांव पूरी तरह से हर मायने में समृद्ध हुआ करता था। सदियों तक ऐसा निर्विवाद प्रभुत्व बनाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं चौथे भाग पर, फरूल की शाखाएं, या यूं कहिए कि 15 नए गांव का जन्म। जब कोई जगह इतनी समृद्ध होती है तो वो फैलती भी है ना। मूल गांव की इसी अपार समृद्धि के कारण समय के साथ फरल से कई सारे नए गांव बसे, जैसे कि बरौट, नरवलगढ़, दमाड़ा, जलभेड़ा, भूस्थला, बीबीपुर, चनालहेड़ी, गोलपुरा, तलसना, कटवा, अजराना, लूखी, सूरपुर, तमरौर और माजरी। ये पूरे 15 गांव सीधे सीधे फरल से ही निकले हैं। एक तरह से इसने एक पूरी नई क्षेत्रीय सभ्यता को ही जन्म दे दिया। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, संस्थापक समुदाय और उनकी अटूट वफादारी, वो मूल 5 परिवार। तो आखिर वो कौन सी जातियां थीं जो तंवर राजपूतों के साथ यहाँ आई थीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुख्य रूप से ये 5 समुदाय थे जिन्होंने मिलकर इस गांव की नींव रखी। ये वही 5 मूल समुदाय हैं जिनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। बाकी अन्य जातियों और गोत्र के लोग तो गाँव पूरी तरह बसने के काफी बाद यहाँ आए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर इन परिवारों ने इतनी लंबी थका देने वाली यात्रा एक साथ की ही क्यों? इसका जवाब है इनकी अटूट वफादारी। ये वो ही जातियां हैं जो महाराजा अनंगपाल के साथ हमेशा युद्ध में जाती थी और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहीं। जब महाराज ने दिल्ली का सिंहासन छोड़ा ना, तो इन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपने राजा के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि उनके साथ साथ अपना सुख, अपनी जमीन, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ तक आ गए। इसी अटूट वफादारी ने इतने बड़े ऐतिहासिक प्रवास को जन्म दिया। तो जरा सोचिए, बाहर से शांत और साधारण दिखने वाले न जाने कितने और ऐसे गांव होंगे जिनके सीने में अतीत के ऐसे विशाल अलिखित साम्राज्य, युद्धरत इतिहास और असीमित वफादारी की कहानियां दबी पड़ी हैं। हमारे फरल का इतिहास तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस महान इतिहास को समेटे हुए एक बार फिर आइए हम सब मिलकर अपनी इस मातृभूमि, इस पावन धरा को हृदय से प्रणाम करें। मुझे उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक सफर ने आपको भी उतना ही रोमांचित किया होगा जितना मुझे।